या नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉली गुरुजी में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में मैकेनिकल सेकंड सेमेस्टर के ड्राइंग के लिए, वो भी दूसरे चैप्टर के लिए। दूसरा चैप्टर ये है कि सेक्शनिंग एंड सेक्शनल व्यू। सेक्शनिंग एंड सेक्शनल व्यू मैंने कहा था कि ड्राइंग जो है कि पूरी अंत तक मैं समाप्त करूंगा, चाहे जितनी वीडियो बन जाए। तो आप मेरे YouTube चैनल पर अगर मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि दोस्तों को भी आपको ये पता चल जाए कि कहाँ कोई टीचर मतलब कि स्टार्ट हो रहा है किसी चैनल पे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल सेकेंड सेमेस्टर के ड्राइंग के बारे में, वो भी दूसरा चैप्टर का पार्ट 1। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर कौन सा है? यह दूसरा चैप्टर ये है चैप्टर नंबर 2। दूसरा चैप्टर है कि सेक्शनिंग एंड सेक्शनल व्यू। ठीक है, तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सेक्शनिंग क्या होता है, सेक्शनल व्यू क्या होता है, तो क्यों सेक्शनिंग की आवश्यकता पड़ गई ड्राइंग में। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई मशीन ले लीजिए, या कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए, या कोई वस्तु ले लीजिए, या कोई ऑर्थोग्राफी ले लीजिए, या कुछ भी ऐसा कुछ ले लीजिए जिसका 3D में कोई डायग्राम हो। तो 3D में डायग्राम अगर आप लेते हैं तो कुछ ऐसे भाग होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, छिपे होते हैं, तो उनको डॉटेड सम दिखाते हैं। ऐसा तो आप लोग जानते ही होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के ड्राइंग में। तो उसी छिपे हुए भाग को कंफर्म पूरा देखने के लिए उसको किसी वस्तु के द्वारा, सेक्शनल प्लेन के द्वारा, आरी के द्वारा, जो है कि किसी चाकू के द्वारा या किसी अन्य काटने वाले टूल के द्वारा उसको काट दिया जाता है। उस काटने वाले टूल को सेक्शनल प्लेन कहते हैं, जिसे काटा जाता है। तो काटने के बाद ही जो दिखाई देता है उसी को सेक्शनिंग कहते हैं, और उस व्यू को सेक्शनल व्यू कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बताते हैं कि क्यों काटने की जरूरत पड़ गई। जैसे मान लीजिए कि यही आपके पास जो है कि एक ऐसा प्लेट रखा हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरह का प्लेट है। इस प्लेट में 2 होल हैं, ऐसे 2 होल हो गए। इस दोनों होल को अगर हम कहें कि आप इधर से देख के इसका फ्रंट बनाओ, तो आप फ्रंट बनाओगे तो इधर से देखोगे तो क्या दिखाई देगा? तो आप कहोगे कि सर यही तो दिखाई देगा, बस ऐसे ऐसे बना देंगे इतना, और इधर भी हो गया ये फ्रंट व्यू इसका। ठीक है, गलत भी नहीं, हम भी कह रहे हैं कि सही है। लेकिन अब कहा जाए कि यह जो डॉटेड है इसको कन्फर्म बनाइए, तो कन्फर्म बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? बीच से काटना पड़ेगा। तो इसको बीच से काट दें, यहां से हमने इसे काट दिया। अब काटने के बाद ये कैसा होगा? तो काटने के बाद दोस्तों ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो ये जो है वो आधा जब हम काट दिए तब ऐसा दिखाई दे रहा है, आधा काटने के बाद ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इस कटे हुए भाग को यहाँ पे जो है कि वो तिरछी रेखाओं से भर देते हैं। इन तिरछी झुकी हुई रेखाओं को सेक्शनल लाइन कहते हैं। तिरछी झुकी हुई रेखाओं को सेक्शनल लाइन कहते हैं। और इन 2 रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है वो दोस्तों 1.5 mm से 3 mm तक होता है। 1.5 mm से 3 mm तक होता है। ठीक है, तो चलिए ये जो है ये हो गया। फिर इसकी जो हॉरिजॉन्टल से झुकाव कोण है वो जो है वो 45 अंश का होता है। अर्थात ये जो कितने अंश पे झुका होगा? 36 से 45 अंश पे। जितनी झुकी हुई रेखाएं हैं सब एक के समांतर होंगी। तो ये हो गया कि क्यों हम सेक्शनिंग करते हैं, पता चल गया ना। तो इसीलिए सेक्शनिंग किया जाता है कि अगर किसी मशीन या किसी ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु का कोई भाग छिपा हुआ हो तो उसको पूरा देखने के लिए उसको काट दिया जाता है। काटने की विधि को ही सेक्शनल व्यू कहते हैं, काटने की विधि को ही सेक्शनिंग कहते हैं। काटने की विधि के देखने के बाद जो देखते हैं उसको सेक्शनल व्यू कहते हैं। क्लियर है इतना? तो सेक्शन कितने प्रकार से होता है, कितने प्रकार से हम इसको काट सकते हैं, तो एक देख लिए ना अभी आप। अभी हमने पूरा काट दिया, फिर अभी मैं यहां से घूम के यहां भी काट सकता था। तो कई तरह से मैं इसी को काट सकता हूं। तो उसी के आधार पे जो है कि दोस्तों कि सेक्शन व्यू जो है या सेक्शनल जो है, सेक्शन को कई भागों में बांट दिया जाता है। तो सेक्शन का टाइप होता है, सेक्शन 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का सेक्शन होता है कि 6 प्रकार से किसी तल को हम काट सकते हैं। आइए बात से हम काट सकते हैं। तो हमने अभी बताया कितने प्रकार से? 6 प्रकार से। तो 6 प्रकार का होता है ये, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये 6 प्रकार है। तो 6 प्रकार में सबसे पहले को हम कहते हैं कि फुल सेक्शन।
पहले क्या कहते हैं, फुल सेक्शन, दूसरे को हाफ सेक्शन, तीसरे को ऑफसेट सेक्शन और चौथे को रिवॉल्व सेक्शन और पांचवे को रिमूव्ड सेक्शन और छठवें को पार्शियल सेक्शन। तो सेक्शन कितने प्रकार का, 6 प्रकार का। पहले को फुल सेक्शन, दूसरे को हाफ सेक्शन, तीसरे को ऑफसेट सेक्शन, चौथे को रिवॉल्व सेक्शन, पांचवे को रिमूव्ड सेक्शन, छठवें को पार्शियल सेक्शन। फिर इसमें भी जो होता है वो आपका हाफ सेक्शन फिर 4 प्रकार का होता है। हाफ सेक्शन कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए। तो हाफ सेक्शन में पहले जो होता है वो है आपका दोस्तों कि राइट हाफ सेक्शन, दूसरा जो होता है वो है लेफ्ट हाफ सेक्शन, तीसरा जो है वो है आपका अपर हाफ सेक्शन और चौथा जो है वो है दोस्तों लोअर हाफ सेक्शन। तो सेक्शन हाफ सेक्शन भी कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। राइट हाफ सेक्शन, लेफ्ट हाफ सेक्शन, अपर हाफ सेक्शन, लोअर हाफ सेक्शन। ठीक है, तो हम बात करेंगे एक एक के बारे में कि कौन कौन क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फुल सेक्शन के बारे में कि फुल सेक्शन क्या होता है और कब इसकी आवश्यकता पड़ती है, और पड़ती है तो उसमें किसी ऑब्जेक्ट का कितना भाग काटा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वहां से कि हमने अभी जो शुरू में बनाया था ना चित्र, वही है फुल सेक्शन के लिए। चलिए एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं कि फुल सेक्शन कैसे काटा जाता है। जैसे मान लीजिए कि यही आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें यहाँ पे अंदर की तरफ इसमें होल कटा हुआ है, अंदर की तरफ छिद्र बना हुआ है, देख रहे हैं छिद्र दिख रहा होगा। अब इसको कितना काटें कि ये फुल सेक्शन कहलाएगा। तो इसका पूरा भाग, यहाँ से यहाँ तक पूरा भाग है ना, इसके पूरे भाग का 1/2 भाग अगर आप काट देते हैं तो वही फुल सेक्शन कहलाता है। पूरे भाग का 1/2 भाग, पूरे भाग का 1/2 भाग काटना फुल सेक्शन कहलाता है। तो पूरे भाग का 1/2, इसमें फुल सेक्शन, तो फुल सेक्शन जब पूरे भाग का 1/2 भाग काटेंगे हम तो जो है कि कितना भाग दिखाई देगा। तो देख लीजिए मैं यहां बना दे रहा हूं। चित्र छोटा बड़ा हो सकता है, 3D में बना रहे हैं तो आप उसके लिए मत सोचिएगा कि ये इतना था इतना हो गया। देखिए 1/2 भाग कट के हट गया ना, ये पहले ऐसे था, जब फुल सेक्शन हुआ तो 1/2 भाग हट गया। तो ये कौन सा सेक्शन है, फुल सेक्शन। तो अगर इसको हम फ्रंट से देख के बनाते हैं, इधर से देख के बनाते हैं, तो इसका ऐसा कुछ दिखाई देगा इस तरह से। अब इसको देख के बनाया जाए तो इसमें बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन जो अंदर वाला होल है वो कन्फर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर से देखने पे ये दिखाई देगा और यहाँ पे जो सेक्शनिंग है वो बीच में नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई मटेरियल आपका नहीं कट रहा है। क्लियर है ना। तो कौन सा सेक्शन है दोस्तों, तो ये सेक्शन है फुल सेक्शन में पूरे भाग का, किसी ऑब्जेक्ट या मशीन के पूरे भाग का 1/2 भाग को काटा जाता है। क्लियर है इतना। अब चलिए बात करते हैं हाफ सेक्शन, दूसरा सेक्शन। हमने अभी बताया कि हाफ सेक्शन कितने प्रकार का होता है, 4। तो हाफ सेक्शन में पहला कौन सा है, तो हम पहला पढ़ रहे हैं दोस्तों कि राइट हाफ सेक्शन। राइट हाफ सेक्शन, ठीक है। तो कभी भी
कोई भी ऑब्जेक्ट काटा जाता तो उसमें जितने, या कोई भी मशीन का जब परिशोधन किया जाता तो उसमें जितने पार्ट लगे होते हैं सब बराबर बराबर करना चाहिए, तभी सेक्शनिंग होता है, नहीं तो सेक्शनिंग नहीं होता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा नोट्स में कि ये जो है इसका हाफ सेक्शन हम पढ़ रहे हैं, वो भी कौन सा हाफ सेक्शन, तो राइट हाफ सेक्शन। तो इसका देखिए मैं दिखा रहा हूँ राइट हाफ सेक्शन, इसमें 2 एग्जाम्पल दूंगा कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें राइट हाफ सेक्शन में ये यहां से, इसमें बताइए जरा कि ये राइट है ना, तो हाफ, तो राइट तो ये हो गया, यहां से इधर राइट हो गया, लेकिन वो भी पूरे का हाफ। तो हाफ का मतलब कि इधर से ये आ गए हम ऐसे, फिर यहां से आगे की तरफ आ गए ऐसे। तो ये कार्नर हटा लेना, ये काट के कार्नर हटा लेना, कौन सा सेक्शनिंग कहलाता है, राइट हाफ सेक्शन। तो आइए इसका 3D में देख लेते हैं कि 3D में कैसे बनेगा राइट हाफ सेक्शन। तो 3D में राइट हाफ सेक्शन का कुछ इस तरह से होगा दोस्तों कि ये दोस्तों राइट हाफ सेक्शन। अब इसको अगर हम कहें कि इधर से देखिए, तो देख के कैसा बनाएंगे आप, कुछ तो इस तरह से बना देंगे डॉटेड। अब कहें कि इसको देख के बनाइए, तो जिस दिशा में सेक्शनिंग हुआ है उधर की तरफ डॉटेड हो जाएगा और उधर वाली लाइन क्लियर। तो ये वाला लाइन तो फिलहाल दिखाई नहीं देगा, तो इधर डॉटेड, ये वाला लाइन दिखाई दे रहा है तो कंफर्म। लेकिन ये बताइए बीच में भी तो एक रेखा दिखाई देगी, तो यहाँ बीच में भी हो गया। तो बताइए सेक्शनिंग कहाँ से कहाँ तक होगा, तो सेक्शनिंग जो है कि दोस्तों इस रेखा से और इस रेखा के बीच, क्योंकि 2 ही रेखाओं के बीच है, इन दोनों रेखाओं के बीच कोई सेक्शनिंग नहीं है, तो इन दोनों के बीच कोई सेक्शनिंग नहीं है। फिर यहाँ से इधर कोई सेक्शनिंग, तो फिर यहाँ से इधर कोई सेक्शनिंग नहीं। ये कौन सा सेक्शनिंग है, तो ये हाफ सेक्शनिंग। हाफ सेक्शनिंग में कौन सा सेक्शनिंग, राइट हाफ सेक्शन। तो एक और चीज जान जाइएगा कि हाफ सेक्शनिंग में किसी वस्तु का या ऑब्जेक्ट का पूरे भाग का 1/4 भाग, 1/4 भाग काटा जाता। देखिए ये पूरा भाग था ना, तो इसका ये जो कि 1/4 भाग हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा ही इतना है इतना है इतना है, 4 भाग 4 बार मिलेंगे तो 1 भाग तैयार होगा। तो हाफ सेक्शन में कितना कटता है, पूरे भाग का 1/4 भाग कटता है, तो हाफ सेक्शन कहलाता है। हाफ सेक्शन में कौन सा सेक्शन था, राइट हाफ सेक्शन, तो हमने बना दिया राइट हाफ सेक्शन। अब बात करते हैं कौन सा सेक्शन, तो लेफ्ट हाफ सेक्शन। याद रखिएगा एक और चीज कि लेफ्ट और राइट जो होता है वो तब होता है जब मुख्य सेंटर लाइन अर्थात केंद्रक रेखा, मुख्य सेंटर लाइन केंद्रक रेखा कैसा हो, तो वर्टिकल हो। यहां पे अगर इसका हम कहें कि आप सेंटर दिखाइए तो कैसे दिखाएंगे, ऐसे ही ना ऊपर जाके दिखाएंगे कि इसका सेंटर लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, तो वर्टिकल होगा तभी जाके कौन सा सेक्शनिंग, लेफ्ट और राइट सेक्शनिंग। ठीक है, अगर यही सेंटर लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाता तो सेक्शनिंग अपर एंड लोअर होता, क्योंकि सेंटर लाइन जब क्षैतिज है तो यहां से ऊपर तो अपर, और सेंटर लाइन जब क्षैतिज है तो यहां से नीचे तो लोअर। क्लियर है, तो चलिए अगला बात करते हैं लेफ्ट हाफ सेक्शन। तो यहीं पे कुछ नहीं करना, देख लीजिए सब कुछ तो वही रहेगा। यहाँ पे राइट था ना, तो ये हो गया लेफ्ट हाफ सेक्शन। तो लेफ्ट हाफ सेक्शन चलिए एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ वर्टिकल। तो इसमें कौन सा सेक्शन हम पढ़ रहे हैं, लेफ्ट हाफ। तो इधर से काटते हैं और यहाँ से काटते हुए इधर घूम जाएंगे, तो ये कौन सा सेक्शन कहलाएगा, लेफ्ट हाफ सेक्शन। और हमने अभी कहा कि हाफ सेक्शन में कितना काटा जाता है, तो पूरे का 1/4 भाग, अर्थात ये कार्नर काट के यहाँ से हटा लें। तो जब कार्नर काट के हटाएंगे तो देखिए कैसा कि दिखाई देगा। ये कौन सा भाग कट गया दोस्तों, तो ये है लेफ्ट हाफ सेक्शन। अब हम आपसे कहें कि आप इधर से देखो, तो इधर से आप देखोगे तो ये कैसा बनाओगे, तो ये कुछ ऐसा बना दोगे आप, ये सेंटर लाइन हो जाएगा। अब इसमें लेफ्ट हाफ सेक्शन होने के बाद हम कहें कि इधर से आप देख के बनाओ, तो कैसा बनाओगे आप, इस तरह से बना दोगे आप। ये कंफर्म, एक डॉटेड और एक बीच वाली रेखा, ये फिर यहाँ से सेक्शनिंग, तो इधर की तरफ सेक्शनिंग हो जाए। तो ये कौन सा सेक्शन है, तो ये है लेफ्ट हाफ सेक्शन। तो देखिए इसमें सेंटर लाइन कैसी थी, तो सेंटर लाइन वर्टिकल था, इसलिए एक लेफ्ट हो गया एक राइट हो गया, सेंटर से इधर राइट और सेंटर से इधर लेफ्ट हो गया। अब हम बात करते हैं अपर एंड लोअर हाफ सेक्शन। अपर एंड लोअर हाफ सेक्शन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल हो क्षैतिज हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कैसा होगा। तो देख लीजिए उसी चित्र को मैं बना रहा हूं, या चलिए दूसरा चित्र बना दे रहा हूं। यहां पे देख लीजिए, ये
कुछ ऐसा है दोस्तों। अब इसका अगर हम कहें कि आप केंद्रक दिखाओ, आप मतलब कि बीचों बीच से होकर जाने वाली रेखा खींचो, तो ऐसा ही नहीं खींचोगे सेंटर लाइन आप। तो ये सेंटर लाइन कैसी है, तो ये सेंटर लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल है। तो जब हॉरिजॉन्टल है तो सेक्शनिंग कैसा होगा, लेफ्ट और राइट होगा, नहीं अपर एंड लोअर। सेंटर लाइन से अगर ऊपर हुआ तो अपर सेक्शनिंग, या नीचे हुआ तो लोअर हाफ सेक्शन। चलिए देख लीजिए, अगर यहाँ से ऊपर काटते हैं तो ये कैसा दिखाई देगा। यहाँ हमसे सेंटर से कितना किधर काट दिए, ऊपर काट दिए। तो कौन सा सेक्शन है, ये है अपर हाफ सेक्शन। अब इसको अगर आप देख के बनाते तो ये ऐसा बनता है ना, कुछ इस तरह से। इसके अंदर ये दोनों जो है वो डॉटेड रहता है। अब इसको देख के बनाएंगे तो ये कैसा बनेगा, वैसा ही आयत ही होगा, लेकिन एक लाइन कन्फर्म और एक लाइन डॉटेड होगा ना, एक लाइन कन्फर्म और एक लाइन डॉटेड। लेकिन इसकी बीच वाली ये जो रेखा है वो कन्फर्म हो जाएगी। ये डॉटेड कौन सी है, तो ये जो कर्व घुमा हुआ है, ये जो कर्व घुमा हुआ नीचे की तरफ इधर से देखने पे दिखाई नहीं देगा, तो ये है कौन सा सेक्शन, अपर हाफ सेक्शन। तो इसमें ऊपर की तरफ सेक्शन हो जाएगा, ठीक है। कब, जब सेंटर लाइन हॉरिजॉन्टल हो तब। इसी तरह से फिर पढ़ लेते हैं हम दोस्तों लोअर हाफ सेक्शन। ये था अपर, अब पढ़ लेते हैं इधर लोअर। तो लोअर में क्या हो जाएगा, तो लोअर में बिल्कुल ऐसा ही नीचे काट के हटा दिया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं वो कैसा होगा। तो ये दोस्तों देख लीजिए, यहाँ से नीचे की तरफ का जो मटेरियल है वो काट के 1/4 हटा दिया गया, ठीक है। तो ये कौन सा सेक्शनिंग कहलाएगा, ये कहलाएगा लोअर हाफ सेक्शन। अब इसको अगर इधर से आप देखते हो तो कैसा बनेगा, तो इधर से आप देखते हो तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, एक कन्फर्म और एक नीचे भी कन्फर्म। नीचे वही ये वाला आयत और बीच वाला ये लाइन कन्फर्म, और ये ऊपर वाला जो कर्व है वो डॉटेड, और इसके बीच सेक्शनिंग। ये कौन सा सेक्शनिंग है, ये है लोअर हाफ सेक्शन। तो ये मैं इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि अपर हाफ सेक्शन, लोअर हाफ सेक्शन, सेक्शन कितने प्रकार का होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो है कि वो ऑफसेट सेक्शन। तीसरा क्या था, ऑफसेट सेक्शन। तो ऑफसेट सेक्शन क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए कोई दृश्य हो, जैसा अभी दिखा दे रहा हूं, ठीक है, ये हो गया। अब हम कहें कि अब इसको काटो, तो इसका फुल सेक्शनिंग करिए। तो फुल सेक्शनिंग करेंगे तो ऐसे बीच से काटेंगे तो ये जो टोटल ब्रीथ है इसका आधा भाग कटेगा और ये बीच से ही कट के निकल जाएगा। तो ये बताइए क्या हो, ये होल कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसको काटने के लिए फुल सेक्शनिंग का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों, ऑफसेट सेक्शनिंग का प्रयोग करेंगे। किस सेक्शनिंग का, ऑफसेट सेक्शनिंग का। मतलब कि ये कि जो इस टूल को या इस मशीन को काटने के लिए जो औजार आएगा वो यहां से इधर से काटते जाएगा। देखिए मैं बताते जा रहा हूं, ये इधर से ये वाला हिस्सा काटेगा, ये ऐसे काटते हुए गया, फिर यहां से जाने के बाद जो कि यहां जाएगा और यहां जाने के बाद ऐसे घूम जाएगा, ठीक है, और इसके बीच से होके निकलेगा। फिर यहां से आगे की तरफ, नीचे तो आएगा ही, फिर यहां से आगे की तरफ आएगा और आने के बाद फिर यहां से ऐसे की तरफ घूम जाएगा, ताकि जो इसका इंपॉर्टेंट भाग हो वो कटे। क्योंकि जिसके लिए काटा जा रहा हो अगर वही नहीं कटेगा तो फिर काटने से क्या फायदा है, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो इस तरह से काट करके हटाया जाएगा। अगर फुल सेक्शनिंग कहा जाए तो फुल सेक्शनिंग का यही मतलब हुआ ना कि आधा आधा कटना चाहिए पूरे भाग का। तो पूरे भाग का आधा कटेगा तो देखिए ना यही होल कटेगा ना यही होल, लाइन यहीं से गुजर जाएगी, तो फुल सेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कुछ ऐसा सेक्शनिंग जिसमें कि मुख्य भाग कट जाए वो कौन सा सेक्शनिंग कहलाता है, ऑफसेट। अगर ये ऐसा देखा जाए तो इसको अगर देखेंगे तो बिना काटे हुए देखते दोस्तों हम लोग इसको देखा जाता तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता, ऐसे दिखाई देता,
ठीक है। लेकिन अगर ऐसे ही कह दे कि अगर इसका फुल सेक्शनिंग किया जाता तब क्या होता, तो फुल सेक्शनिंग करते हैं तो ये जो है कि फिर वैसे का वैसे ही डाटा दे देता, बस ये कंफर्म होता है। अगर ऑफसेट सेक्शनिंग है तो ऑफसेट सेक्शनिंग में देख लीजिए क्या होगा। अब ये वाला जो होल है वो कंफर्म हो जाएगा किस सेक्शनिंग में दोस्तों, ऑफसेट सेक्शनिंग में। यही फुल सेक्शनिंग होता तो फिर यही का डाटा दे देता, बाकी यही कंफर्म हो पाता। तो बस इसको सेक्शन कर दीजिए। तो ये जो है ये कौन सा सेक्शन कहलाएगा, तो यही जो है क्या फुल ऑफसेट सेक्शन कहलाएगा। समझ में आया। तो ऑफसेट सेक्शन क्या है, तो ऑफसेट सेक्शन मतलब कि सेक्शन की वह विधि जिसमें मशीन के मुख्य भाग से होते हुए वो काटने वाला प्लेन या सेक्शन प्लेन गुजरे, उसको कौन सा सेक्शन कहते हैं, ऑफसेट सेक्शन कहते हैं। रिवॉल्व सेक्शन क्या होता है, तो रिवॉल्व सेक्शन में सुन लीजिए कि किसी भी पिंड को उसके अक्ष के लंबवत काटना। किसी भी पिंड, जैसे ये है ना, ये ऑब्जेक्ट है, इसके अक्ष ऊर्ध्वाधर जा रहा होगा, यहाँ से इधर काट दीजिए, ये रिवॉल्व सेक्शन हो जाएगा। जैसे मैं अभी रिवॉल्व सेक्शन का पहचान बता रहा हूँ कि होगा क्या, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये दो कोई पिंड है, इस तरह से आयत ही दिखा रहा हूँ, ऐसे ही है। अगर इन दोनों में से मैं पूछ दूं कि बताइए कौन वर्गाकार है 3D में, इसकी वास्तविक आकृति 3D में कौन सा वर्गाकार है और कौन बेलनाकार है, तो आप नहीं बता पाओगे। लेकिन रिवॉल्व सेक्शन ही कहता है कि इसके बीच में जो है कि आप ऐसा बना दीजिए और सेक्शन कर दीजिए, ठीक है। फिर इसके बीच में ऐसा बना दीजिए और सेक्शन कर दीजिए, तो दोनों का मतलब समझ में आ जाएगा। जैसे आप मशीन पढ़ रहे होंगे या ऑर्थोग्राफी या कोई पढ़ रहे होंगे तो उसमें देखिएगा चित्र के बीच में कहीं कहीं सेक्शन कर देता है, तो वो 3D की पहचान बताता है। वो किसका पहचान बताता है, 3D का। जैसे काटर ज्वाइंट पढ़ रहे होंगे तो काटर ज्वाइंट में कुछ इस तरह से देता है, ऐसे बना के देता है। काटर एक देता रहता है ना, उस काटर में ऐसे करके फिर यहाँ पे ऐसे करके सेक्शनिंग कर देता है, यहाँ पे इस तरह से। इसका मतलब है दोस्तों कि ये नहीं बताता है, ये बताता है कि ये वाला साइड की 3D इसकी वास्तविक आकृति कैसी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो ये अब तो क्लियर हो गया होगा ना कि ये कैसा, तो ये है बेलन टाइप का, इस तरह का ऐसे। और ये कैसा है, तो ये है वर्गाकार आयत की तरह का। तो अब तो समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए कि यही बेलन की अक्ष जो है कि वर्टिकल जा रहा है, इसी का अक्ष जो है कि ये भी वर्टिकल जा रहा है, तो इसके अक्ष के लंबवत यहाँ से इधर काट दीजिए और काट करके बीच में इस चित्र में दर्शा दीजिए। वही कौन सा सेक्शन कहलाएगा, रिवॉल्व सेक्शन कहलाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो किसी अक्ष के या किसी ऑब्जेक्ट के उसके अक्ष के लंबवत काटना, उस चित्र के अंदर ही दर्शाना रिवॉल्व सेक्शन कहलाता है। एक था रिमूव्ड सेक्शन। रिमूव्ड सेक्शन क्या कहलाता है, रिमूव्ड सेक्शन सुन लीजिए। तो रिमूव्ड सेक्शन ये है ना कि बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा रिवॉल्व सेक्शन था। तो रिवॉल्व सेक्शन में चित्र के अंदर दर्शाते थे ना कटे हुए भाग को, और रिमूव्ड सेक्शन को दोस्तों चित्र से बाहर दर्शा देंगे, यहां दर्शाएंगे कटे हुए भाग को, बीच में नहीं दर्शाएंगे। तो अब तो समझ में आ गया कि रिमूव्ड सेक्शन कौन है। रिमूव्ड सेक्शन क्या होता है, तो बिल्कुल रिवॉल्व सेक्शन की तरह ही होता है, लेकिन रिवॉल्व सेक्शन में चित्र के बीच में दर्शाया जाता है कटे हुए भाग को या काटने वाले या कटने के बाद दिखने वाले भाग को, और रिमूव्ड सेक्शन में चित्र के बाहर दर्शाया जाता है। क्लियर है। वो चाहे कोई भी मशीन, जैसे आप कल का हैंडल देखेंगे तो कल का हैंडल कुछ इस तरह का होता है, 3D में देख लीजिए, ऐसा कुछ इस तरह से आई काट का, या ये कहा जाए कि ट्रेन की पटरी, ये हो गया ऐसा। तो कहा जाए कि इसकी वास्तविक आकृति कैसा है। अगर इधर से देख के दे दिया जाए कि इधर से देख के बना दिया जाए इसमें, तो क्या आप बता ही नहीं पाएंगे कि इसकी 3D डायग्राम कैसा होगा। तो वो जो है डायग्राम कौन क्लियर करेगा, तो रिवॉल्व सेक्शन। इधर से देखेंगे तो ऐसा नहीं दिखाई देगा इधर से देखने पे। तो इसमें 3D डायग्राम में रिवॉल्व सेक्शन क्या किया जाता है कि रिवॉल्व सेक्शन ऐसे कर देगा इस तरह से, और इसके बीच में सेक्शनिंग कर देगा। अब बताओ, अब तो पहचान लेंगे ना कि इसकी वास्तविक आकृति की ये दर्शा रहा है कि ये ऐसा है। अब तो पहचान में आ जाएगा ना। तो ये रिवॉल्व सेक्शन है, ठीक है। सॉरी, रिवॉल्व सेक्शन है। अगर यही आई काट को हम बाहर दर्शा के यहां दर्शा कर और यहां सेक्शन कर दें तो रिवॉल्व नहीं कहलाएगा। कौन सा सेक्शन कहलाएगा, रिमूव्ड सेक्शन कहलाएगा। तो रिमूव्ड सेक्शन, तो रिमूव्ड सेक्शन भी समझ लिए, रिवॉल्व सेक्शन भी समझ लीजिए, ऑफसेट सेक्शन भी समझ लिए, हाफ सेक्शन, फुल सेक्शन भी समझ लीजिए। अब बचा हुआ है एक पार्शियल सेक्शन। पार्शियल सेक्शन क्या होता है वो समझ लीजिए। तो पार्शियल सेक्शन का दोस्तों प्रयोग जो है वो शाफ्ट पे किया जाता है। जब शाफ्ट को सेक्शन किया जाता है तब ऐसे तो शाफ्ट कटता नहीं है, तो लेकिन फिर भी जहाँ पे शाफ्ट अगर कहीं कहीं आ जाता है उसकी पहचान बताने के लिए वो जो है कि पार्शियल सेक्शन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ
ये साफ्ट हो गया। अब ये ऐसे इसका अक्ष हो गया, तो साफ्ट तो करता नहीं है, सब लोग जानते हैं कि साफ्ट नहीं करता है, की नहीं करता है, बोल्ट नहीं करता है, नट नहीं करता है, जो कि ऐसे कुछ है, रिवेट नहीं करता है। तो अगर यहीं पे इसको जब सेक्शनिंग दिखाना होगा तो ऐसे करके दिखा दिया जाता है। तो ये कौन सा सेक्शनिंग माना जाता है? ये जो है यही है पार्शियल सेक्शनिंग, ठीक है। तो बस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट करके जो भी प्रश्न पूछना हो पूछ सकते हैं आप। बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।